सिल्वर ने आज 4 लाख के फिगर को भी क्रॉस कर दिया। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं कि अभी ग्लोबल लेवल पे 3 मेजर चेंजेस हो रहे हैं, उसको समझते हैं। सिल्वर गोल्ड के आउटलुक को भी समझेंगे, यहां से क्या माइंडसेट होना चाहिए समझेंगे। कुछ लोग कॉपर के पीछे भाग रहे हैं, तो इंडिया में रहते हुए आप कॉपर में कैसे इन्वेस्ट और कहां पे कर सकते हो, इंडियन मार्केट को भी डिस्कस करेंगे। तो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट एपिसोड होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें अभी ग्लोबल लेवल पे चल क्या रही है। सबसे पहली चीज चल रही है जो जापानीज येन है, वहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है और जापानीज येन का रिवर्सल ट्रेड स्टार्ट हो रही है। इसके रिलेटेड हमने पहले भी कवर किया है पॉइंट कि जापान वर्ल्ड के लिए हमेशा एक एटीएम जैसा था। जापान पे 0% पे इंटरेस्ट पे पैसा मिलता था, लोग वहां से पैसा लेते थे लॉन्ग टर्म, 10 साल 15 साल 30 साल का पैसा लेते थे और जाके इक्विटीज में, इमर्जिंग मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में, यूएस बॉन्ड्स में, यूएस ट्रेजरीज में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इवन यूएस मार्केट के डेट में रफली $1 ट्रिलियन के आसपास का डेट तो यहां पे आज के दिन फंड कर रखा है जापान की तरफ से। तो एक मेजर अमाउंट इन्वेस्टेड है। अब इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रही है जापान की। इवन 30 इयर्स की इंटरेस्ट रेट अपने हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुकी है। तो इंटरेस्ट रिवर्सल की वजह से जिन्होंने भी पैसा ले रखा था जापान से, उनको वापस रिटर्न करना पड़ रहा है और विड्रॉल्स हो रहे हैं। तो ये हो रहा है पहला सीन। सेकंड हो रहा है कि सिल्वर के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए, एक तो होता है कि गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो, वो हमें बताता है कि यार ग्लोबल लेवल पे एक अलग माइंडसेट चल रहा है कि डॉलर के अगेंस्ट में काम हो रहा है। राजा सेकंड पॉइंट हम यही कवर करते हैं। सेकंड पॉइंट है कि गोल्ड के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज डॉलर की सुप्रीमेसी को काफी सारे नेशंस ये चाह रहे हैं कि हम उसको चैलेंज करें। रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये लोग कह रहे हैं कि हम क्या डॉलर ट्रेड, हर जगह के डॉलर को सिक्योरिटी देते हैं, हम सिक्योरिटी पे रखते हैं डॉलर को। और पिछले 5 साल में हम देख सकते हैं ट्रंप ने क्या किया, डॉलर जितने टोटल सर्कुलेशन में आज के दिन उसका 50% प्रिंट हुए पिछले 6 सालों में। तो भाई साहब उन्होंने डॉलर प्रिंट कर दिया और जो हम सिक्योरिटी कर रहे थे उसकी तो ऐसी तैसी कर दी। तो भैया हमें डॉलर की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो हम क्या दे सकते हैं सिक्योरिटी पे हो सकता है गोल्ड, जिसकी वजह से ऑफिशियल नंबर कुछ और बता रहे कि चाइना के पास कितना गोल्ड है, पर जो एक्चुअल नंबर है एक्सपेक्टेशंस और न्यूज आर्टिकल्स में बोला जा रहा है कि जो ऑफिशियल नंबर है 2-2.5 टन, उससे डबल से भी ज्यादा, मतलब 5,000 टन से ज्यादा गोल्ड आज के दिन ऑलरेडी चाइना एक्वायर कर चुका है और रख चुका है अपने पास और रेगुलरली बढ़ा रहा है और चाह रहा है कि यूएस के आसपास या यूएस से इवन ज्यादा उसके पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए गोल्ड में निवेश हर कोई कर रहा है। थर्ड बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर में ये मैडनेस स्टार्टिंग हुई थी डेफिशिएंसी के साथ। मैंने भी एक बार आपके साथ एक वीडियो बनाया था, मैं वीडियो का लिंक आपके ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। उस समय गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 100 का चल रहा था, मतलब गोल्ड भी 1 लाख का, सिल्वर भी 1 लाख। और उस समय मैंने आपको खुला बोला था कि भाई साहब अगर इस समय आप सिल्वर में निवेश नहीं कर रहे हो तो बड़ी गलती कर रहे हो। और डिटेल में बात करती है, उस वीडियो को जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना कितना इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो से लेके अब तक 4 गुना हो चुका है सिल्वर। गोल्ड भी बढ़ा है पर सिल्वर तो सीधा 4 गुना हो चुका है। गोल्ड 1.7 टाइम्स हुआ है, 1 लाख रुपए का 1,74,75,000 हुआ है। पर इससे हमें सिल्वर के बढ़ने से पता क्या चलता है, सिल्वर का बढ़ना स्टार्ट हुआ था जो हमने उस वीडियो में पॉइंट्स की बात करी थी कि भैया डेफिशिएंसी है। अब वो डेफिशिएंसी वाले पॉइंटर्स आज लोग बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल यूज हो गया, ये हो गया, नहीं वो हो गया। भाई साहब वो हम 1 साल 1.5 साल पहले बता चुके हैं, जिस समय सिल्वर की कोई बात नहीं करता था। वीडियो एक बार जाके आप चेकआउट करिएगा। अब सब लोग कह रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज की वजह से हो रहा है। मैं बोलता हूं ये इंडस्ट्रियल यूज की वजह से नहीं, इनहेरिट कोई एक रिस्क फैक्टर दिख रहा है। इसीलिए हिस्टोरिकली भी हमेशा देखा गया है, जब भी रैली आती है गोल्ड सिल्वर में, सिल्वर हमेशा ज्यादा परफॉर्म करता है एज कंपेयर टू गोल्ड। हमने उस वीडियो में बात करी थी, आज ही बात कर रहा हूं। और एक इनहेरेंट रिस्क लोगों को लग रही है इक्विटीज में, इक्विटी मार्केट में। उसी के चलते हुए इंडियन मार्केट भी यहां पे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारे सामने पॉइंट क्या है, अब पॉइंट यह है कि यहां पे आज के दिन क्या हो रहा है। आज के दिन गोल्ड और सिल्वर का रेशियो क्या है। गोल्ड है 1,74,000, मैं आपके सामने स्क्रीन पे आइए, एकदम आपके सामने ही कैलकुलेट करते हैं और हम लोग एंड कंक्लूजन तक भी पहुंचते हैं। अभी हमारे सामने गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, ये राइट में रहा 1,74,075 मान लेते हैं हम लोग राउंड फिगर करके, और सिल्वर का प्राइस चल रहा है 4,04,850, मतलब 0.43, मतलब 43 के रेशियो पे अपन आ चुके हैं, 43% पे। हमारे सामने एक ग्राफ है, ये चेकआउट करेगा। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्या पता चल रहा है, जब भी रेशियो 40 या फिर इसके नीचे आ जाए तो आपका एक्सपोजर सिस्टमैटिकली सिल्वर से गोल्ड की तरफ जाना शुरू हो जाना चाहिए। प्रोबेबली गोल्ड वहां पे आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बता देता है। जब भी रेशियो 100 था या फिर 100 से ऊपर था, आपको हमेशा सिल्वर प्रेफरेंस देनी चाहिए। हिस्ट्री बताती है, 1-2 साल की नहीं, 30, 40 साल, 50 साल की हिस्ट्री बताती है। तो उसी हिस्ट्री के बेसिस पे मैंने आपको उस समय कहा था 1 साल पहले कि भैया सिल्वर पे एक्सपोजर को ज्यादा रखिए। आज क्या हो रहा है, हम लोग टुवर्ड्स 40 की रेंज में जा रहे हैं, मतलब अभी भी थोड़ा सा स्कोप बचा है, पर जैसे ही रेशियो 40 के नीचे चले जाता है, आपका सिल्वर का एक्सपोजर है, आपको सिल्वर से प्यार हो चुका है, मुझे पता है, मैंने सब कुछ मान लिया, पर सिस्टमैटिकली सिल्वर से बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए
हर एक नए इन्वेस्टर के लिए जो नया एलोकेशन करना चाहता है, क्या प्रोबेबली गोल्ड में हो सकता है, हिस्ट्री ये बताती है। आपको क्या लगता है, अपने आंसर को कमेंट कर दीजिएगा। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो अभी कोई बात नहीं कर रहा, सब सिल्वर सिल्वर कर रहे हैं, हमने गोल्ड की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करी है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर आप खुद घर बैठे ऑनलाइन गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप बाय कर सकते हैं। इवन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में नेक्स्ट वीक तक कुछ ऐसे कॉइन्स आ जाएंगे जो डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर को ट्रैक करेंगे। तो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अकाउंट खोल दीजिए। अगर अकाउंट खोल दिया है और हमारे लिंक से ओपन किया है तो नीचे मैंने एक प्राइवेट कम्युनिटी का भी लिंक दे रखा है, फॉर्म भर दीजिएगा। विद इन 10 डेज हमारी टीम आपको उस प्राइवेट कम्युनिटी का भी पार्ट बना देगी, जहां पे हम एडिशनल स्टडी आपके सामने प्रेजेंट करते रहते हैं। इवन क्रिप्टो में कैसे काम करते हैं वो सब आपको सिखाते रहते हैं। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर है और सिल्वर और गोल्ड का आप माइंडसेट समझ गए हो। अगर एक इनहेरेंट रिस्क है तो वो इनहेरेंट रिस्क अगले आप मान के चलिए 2 महीने के अंदर अंदर फटनी चाहिए। 2 महीने के अंदर फटनी चाहिए मतलब अगर सिल्वर जिस तरीके से चल रहा है और इसी तरीके से उसको आगे चलना है तो इक्विटीज को अब थोड़ी सी रिस्क फैक्टर दिखाते हुए, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल इक्विटीज में अभी तक कोई हमें माहौल नहीं दिखा है। यहां पे कोई एक रिवर्सल का कारण आपको मिलना चाहिए, जिसको आपको बैक ऑफ द माइंड रख लेना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया। अब हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। भाई साहब, निफ्टी ने जो आज के दिन किया है, ये किया है प्री बजट रैली के लिए रेडी। परफेक्ट एक सपोर्ट लेवल था, यहां पे डबल बॉटम बनाया एक प्यारा सा, और यहां से डबल बॉटम बना के एक बाउंस बैक दिया है, और बजट से पहले इसने रैली में ऊपर लाके आपको खड़ा करने की कोशिश करी गई है। अब कल के दिन क्या होगा, एक दिन का क्या होगा, अभी हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पे कहीं पे एक बीच में ले जाके रोक देना चाहिए, बजट के लिए रेडी होना चाहिए। इस संडे को भी बजट का सेशन है और हम भी रेगुलरली एक्टिव रहेंगे आपके लिए, तो चैनल पे रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अभी माहौल क्या है, बजट होगा आपके लिए मेक और ब्रेक, और निफ्टी का भी आप चार्ट छोड़ दीजिए, आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन। वो लाइन क्या है, आई एम वेरी श्योर आपको पता है। अगर नहीं पता तो आप खुद स्टडी करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन कहां पे चल रही है। या तो मार्केट 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन से रिवर्सल लेके सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाए, या फिर 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन से ब्रेकआउट दे दे। ये होगा बजट डे पे। और बजट डे पे यूजुअली क्या होता है, मार्केट ओपनिंग में जब अच्छी अच्छी बातें चल रही होती है, अच्छा परफॉर्म करता है। सबसे पहले आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी जैसे ही पर्सनल फाइनेंस यानी कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स का लाइन बोलेगी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम कि भैया इनकम टैक्स के पॉइंट को हम टच कर रहे हैं, एक बड़ी आपको रेड कैंडल मिल जाएगी। उसके बाद डिपेंड करेगा कि क्या कोई पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है तो उस रेड कैंडल को सीधा क्रॉस करके हम ऊपर की साइड जाएंगे, और अगर कोई नेगेटिव आया तो उसकी फॉलो थ्रू नीचे कैंडल मिल जाएगी। ऐसा यूजुअली एक्शन मिलता है। इस बजट में आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो इक्विटी मार्केट में लोगों का क्रेज कम हो गया है, ये सोचते हुए कि यार इधर वॉलेटिलिटी मजा माहौल नहीं हो रहा, वो क्रेज माहौल की वापस आने की गुंजाइश होती है। मार्केट अभी क्या बजट के बहाने से 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर जाएगा या फिर 200 डे तोड़ के नीचे ब्रेकडाउन दे देगा, ये आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा बजट में। और यही होगा मार्केट के अगले 20-25 डेज के सेशन का मेन क्रक्स। प्लस अगर यहां से इंडियन मार्केट को और टूटना है तो इंटरनेशनल मार्केट हैज टू सबसाइड विद द इंडियन मार्केट, हैज टू जॉइन द इंडियन मार्केट, वरना इंडियन मार्केट के पास यहां पे बहुत ज्यादा टूटने का स्कोप नहीं रहता। तो इंटरनेशनल मार्केट पे भी आप नजर रखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर आप काम करना चाहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग। अपनी बजट से क्या एक्सपेक्टेशन से कमेंट में जाके जरूर बता दीजिए।